दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मैं आज आपको फिर दो तथाकथित गुरुओं की विपरीत बातें सुनवा रहा हूं। एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा व्यक्ति कुछ और कहता है। आप इसका पालन करेंगे कि उसका पालन करेंगे, आप कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। आइए सुनते हैं ये दोनों विद्वान क्या कह रहे हैं। वो हार्मोन होता है जो अंधकार के साथ आता है। और जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या होती है, जो सो नहीं पाते, उनको अक्सर ये हार्मोन टैबलेट्स के फॉर्म में दिया जाता है ताकि आप सही ढंग से सो सकें। अब जॉइन द डॉट्स। सिंपल सी बात है कि प्रातः काल जब आप सो रहे हैं वो सही मायने में कोर्टिसोल हार्मोन का टाइम है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन का टाइम है, यानी एक्टिविटी का टाइम है। ऑन द कॉन्ट्ररी, रात को आप टेलीविजन देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम और जो भी ये सब और होते हैं उसमें आप मूवीज देख रहे हैं या माइंडलेस स्क्रोलिंग कर रहे हैं, या कुछ बच्चे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, पर वो आपके सोने का समय है क्योंकि वो आपके मेलाटोनिन हार्मोन का टाइम है। इसलिए सूर्य अस्त के बाद सोना चाहिए, सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए। और जिनके जीवन में ब्रह्म है ही नहीं, 24 घंटे में 1 मिनट को ब्रह्म नहीं है, वो अगर कहें कि हम 3:30 बजे उठते हैं और 4 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त है, तो पगले हुए कि नहीं हुए? अरे तुम ये छोड़ दो कि 3:30 बजे तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त होगा, तुम्हारे तो 24 घंटों में 1 मिनट भी ब्रह्म नहीं है, तो कौन सा ब्रह्म मुहूर्त? आचार्य जी, ये तो समझ में आ गया कि भाई ये कोर्टिसोल है, ये मेलाटोनिन है, ये हार्मोन ऑफ डार्कनेस है, ये हार्मोन ऑफ स्ट्रेस है। लेकिन और ठीक है, जब सूर्य उदय हुआ हमें उठना चाहिए, बट ब्रह्म मुहूर्त में जागरण क्यों? यहाँ आप इसे समझिए। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब मेलाटोनिन हार्मोन नीचे जा रहा है, कोर्टिसोल हार्मोन ऊपर आ रहा है, और एक पॉइंट पे आकर वो मिल जाते हैं। ये समय अद्भुत समय होता है। ये सुना आपने, तरह तरह के हार्मोन, तरह तरह के केमिकल, बॉडी में कौन सा केमिकल क्या करेगा, ऐसी ऐसी टेक्निकल जार्गन सुनकर लोगों को लगेगा ये जो महिला हैं बहुत बड़ी विद्वान हैं, इनको तो विज्ञान भी मालूम है, इनको तो अध्यात्म भी मालूम है, इनको तो वेदांत भी मालूम है। और ये महिला कह रही हैं कि जो लोग देर तक बैठ के पढ़ाई करते हैं वो ना करें और सो जाएं। अगर देर तक बैठ के पढ़ाई नहीं करेंगे तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस की कर रहे हैं, चाहे आईआईटी की कर रहे हैं या मेडिकल की कर रहे हैं, अगर वो रात के 9:30-10 बजे सो गए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तो मैं नहीं समझ पाता कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जल्दी सोने वालों का कुछ भला होने वाला है। आर्किटेक्चर में भी हम लोग रात के 2-2, 3-3 बजे तक ड्राइंग्स पे काम करते रहते थे। आज भी भले ही कंप्यूटर आ गया है, लेकिन आज भी ड्राइंग्स पे लोग देर तक काम करते हैं। कई बार तो सुबह 4 बजे तक हम लोगों ने ड्राइंग्स पे काम किया है। सुनिए मैडम आगे क्या कह रही हैं। ये समय पूर्णता का समय होता है। ये समय जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त कर लेने का समय होता है। पर दुर्भाग्यवश इस समय में अधिकतर लोग बिस्तर में पड़े सो रहे होते हैं और अपने जीवन का गोल्डन टाइम सोने में व्यर्थ गवा देते हैं। बिल्कुल बेकार की बात है कि कोई समय विशेष होता है ना, कोई समय विशेष नहीं होता। घड़ी की टिक टिक चल ही रही है अनवरत 24 घंटे। कोई समय विशेष नहीं होता। विशेष बस वो समय होता है जो तुम्हें समय के पार ले जा दे। हमारे पूज्य दादाजी एक भजन गाया करते थे, वो पल खास होता है जिसमें तुम पल को भूल जाओ। वो समय विशेष है जिसमें तुम समय को भूल जाओ। समय के पार जो है बस उसकी याद बचे। क्या समय हुआ है इसको भूल जाओ। ये समय नहीं है सोने का, ये समय है सोने का। यानी ये समय सोने का नहीं है, ये समय तो सोने का है, गोल्डन टाइम है, क्योंकि इस समय में हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जीवन के साथ लय में होंगे तो आप भी सुबह 3 बजे के थोड़ा बाद जागेंगे, क्योंकि फिर शरीर एक अलग तरह से बर्ताव करता है। अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो 3:40, 6:40, 7:40 इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? तो ये 3, 4, 5 के झंझट से मुक्त हो जाओ।
हाँ, 3 4 5 उठने से अगर तुम्हें ब्रह्म का सानिध्य मिलता हो तो तुम जरूर उठो 3 बजे 4 बजे, पर नहीं मिलता तो ये क्यों अपने ऊपर बोझ लादते हो। सुना दोस्तों आपने, तरह तरह के विद्वान तरह तरह के ज्ञान को बाल्टी भर भर के आपकी सर के ऊपर डाल रहे हैं, आपको ज्ञान के सागर में सराबोर कर रहे हैं, ज्ञान की गंगा में आपको डुबकी लगा रहे हैं। ये डुबकी लगाते लगाते ज्ञान की गंगा में आप वैतरणी पार करोगे कि आप डूब जाओगे, ये तो आप जानिए। यूट्यूब के माध्यम से तरह तरह के तथाकथित गुरु, तथाकथित मोटिवेटर, जिसकी जो इच्छा है वो परोस रहा है, और सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, वो है सेल्फ प्रमोशन। इनके आप शिविर में जाइए, चंदा दीजिए, और आपके चंदे से इन लोगों की रोजी रोटी चलती है। ये लोग किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते, कोई उद्यमी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं चला रहे, कोई रोजगार नहीं है इनके पास, कोई नौकरी नहीं करते, कोई व्यवसाय नहीं करते। आपके चंदे पर ये लोग पनप रहे हैं, और जब तक आप जैसे लोग इनकी अजीबोगरीब बातों में उलझते रहेंगे, रोज़ नए इस तरह के गुरु और गुरु घंटाल पैदा होते रहेंगे। विचित्र बात यह है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इन तथाकथित गुरुओं की शरण में जाते हैं। कोई कहता है सुबह 4 बजे उठ जाओ, तो कोई कहता है कि जब आपकी इच्छा है तब उठो। कोई आपको हार्मोन्स के किस्से सुना रहा है, कोई आपको वेदांत के किस्से, कोई आपको उपनिषद की बात करता है, कोई विज्ञान के 2 4 5 वाक्य रट कर आपको प्रस्तुत कर देता है। आपको लगता है महात्मा जी या महात्मिन जी बहुत विद्वान है। दोस्तों, गुरु और गुरु घंटालों के चंगुल में ना फंसें। पढ़ रहे हैं तो पढ़ें, व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय करें, परिवार चला रहे हैं तो परिवार चलाएं, और जीवन का आनंद उठाते जाएं जो कुदरत ने आपके लिए निर्धारित किया है। शुभकामनाएं, नमस्कार।